वन्दितु संवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाड मिन्नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसका वास्तव में किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर से कुछ भी संबंध नहीं है। पर से कुछ भी संबंध नहीं है, इसके बावजूद भी पर को यह अपना जानता है, अपना मानता है, पर का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है। इसमें और कर्तापने की भूल बहुत अधिक गहराई तक अंदर बैठी हुई है। कर्ताकर्म अधिकार में तो अधिक गाथाएं हैं ही, लेकिन यहाँ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी कर्तापने का निषेध करने संबंधी गाथाएं और अधिक है। हम जो पर पदार्थों को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं ना, उनके संदर्भ में कदाचित हमारे अंदर ऐसा चिंतन बार बार नहीं चलता है, ये मेरा, ये मेरा। वो अभिप्राय में पड़ा है, बराबर है, अभिप्राय में तो पड़ा ही हुआ है मिथ्यापना, व उसका जो जितना एकत्व बुद्धि का, मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का पाप बंध रहा है, वो तो बंध ही रहा है। परंतु विकल्प के रूप में करने संबंधी विकल्प हमारे अधिक चलते हैं। मैंने क्या किया, क्या कर रहा हूँ, या मुझे क्या करना है। अभी आपके बैठे बैठे विकल्प चल रहा होगा, जैसे प्रवचन पूरा हो जाएगा उसके बाद में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगा। बाहर से आ गए तो हम आप सब बता रहे होंगे क्या क्या किया, क्या क्या कैसा कैसा किया हुआ। मैंने वो कर्तापने का विकल्प बहुत अंदर चलता है, इसलिए पर का कर्ता नहीं है। ये इस बात पर अधिक जोर देना चाहते हैं। चूँकि गाथाएं अधिक है इसलिए गाथाएं तो नहीं दोहराएंगे, लेकिन इन गाथाओं का उपसंहार करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने जो कलश लिखा है 211वां कलश, उसकी चर्चा, और साथ ही अगली गाथाओं की उत्थानिका रूप कलश। आगे अभी कितनी गाथाएं थी एक साथ? हाँ जी, 7। हाँ, अब आगे 10 गाथाएं आ रही एक साथ, 356 से 365, 10 गाथाओं का समूह आ रहा है। जब गाथाएं 10 है तो उत्थानिका कितनी होना चाहिए? तो उत्थानिका भी 3 कलशों में लिखी है। तो अभी अपन 4 कलश पूरे करेंगे। चूँकि विषय का रिपीटेशन अधिक है इसलिए विस्तार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 4 कलश करेंगे, जिसमें से जो पहला कलश है वो पीछे के विषय का उपसंहार है और 3 कलश आगे की गाथाओं से संबंधित हैं। पहले ये 211वां कलश लेते हैं। पिछली गाथाओं का भावार्थ जैसा लिखा हुआ है वो पढ़ते हुए आगे चलेंगे। 483 पेज पर इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि परद्रव्यों के साथ तन्मय नहीं होने से, एकाकार नहीं होने से यह आत्मा उनका कर्ता भोक्ता मात्र व्यवहार से ही कहा जाता है,
परमार्थ से वह उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। व्याप्य व्यापक कर्ता कर्म अधिकार में तर्क दिया है कि व्याप्य व्यापक, जहाँ व्याप्य व्यापकता होगी वहीं कर्ता कर्म संबंध हो सकता है। और जहाँ जिस गाथाओं में ये तर्क दिया उसके अगले कलश में लिखा व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत नैवा तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तृकर्म स्थिति। माने व्याप्य व्यापकता उसी एक ही तादात्म्य तदात्मनि उसी द्रव्य में ही घटित हो सकती, एक ही द्रव्य में घटित हो सकती है, अर्थात वो द्रव्य और उसकी पर्याय है, उसी में व्याप्य व्यापकता घटित हो सकती है, अन्य में घटित नहीं होती। और उसके बिना कर्ता कर्मपना बनना संभव नहीं है। या तन्मयता की बात वहाँ भी आई है तन्मय के संदर्भ में। उसके साथ साथ में एक तर्क ये भी दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के द्रव्य या गुण में संक्रमण नहीं कर सकता, संक्रमित नहीं होता। और संक्रमित नहीं होता तो उस द्रव्य में क्या करेगा, वो बात अब आगे के कलशों में आने वाली है। अब कलशों के साथ फिर गाथाओं में भी उसकी चर्चा आएगी। पर में कुछ नहीं कर सकते, पर का कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तर्क दिया कि तन्मय नहीं है, इसलिए वो व्यापकता का आधार जैसे कर्ता कर्म के लिए दिया वैसे भोक्ता भोग्य के लिए भी समझ लेना। भोक्ता भोग्यपना भी वास्तव में वो व्याप्य व्यापकपने में ही संभव है। प्रत्येक द्रव्य अपनी ही पर्याय को करेगा और अपनी पर्याय को ही भोगेगा। पर के करने और भोगने का जितना कथन आता है कदाचित जनवानी में भी आएगा। ये कर्मों का फल भोगना पड़ता है कि नहीं जीव को, तो कर्म तो जड़ है, उसका फल कहाँ भोगना पड़ता है। तो फिर सारा कर्णानियोग का आधा हिस्सा क्यों, कर्णानियोग के दो विषय है ना, एक भूगोल संबंधी और दूसरा कर्म संबंधी। तो भूगोल संबंधी तो ठीक है, लेकिन यदि जीव करता नहीं है कर्मों को और कर्मों का फल नहीं भोगता, तो फिर वह सारा कर्म वाला हिसाब किताब जो है कर्णानियोग का, वो कैसे घटित होगा। इसलिए व्यवहार से कर्मों का करता है। इसके ऊपर ही जयसेन आचार्य ने ये स्पष्ट किया हुआ है कि वे देखिए इसके ऊपर की 3 पंक्तियां। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का भाव इसी प्रकार व्यक्त करते हुए नए विभाग से स्पष्ट कर देते हैं। व्यवहार ने से आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता है और अशुद्ध निश्चय ने से भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता है। अमृतचंद्र आचार्य और कुंद आचार्य भी निश्चय व्यवहार नय का प्रयोग करेंगे, निश्चय व्यवहार के भेदों का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन सा व्यवहार है कौन सा निश्चय, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ निश्चय से अपने परिणामों का करता है, निश्चय कह देंगे। लेकिन जैसे ना आचार्य कौन सा निश्चय है, चूंकि भाव कर्मों के कर्ता की बात चल रही है, इसलिए अशुद्ध निश्चय से भाव कर्मों का कर्ता होता। लेकिन उन भावों का कर्ता कर्मों का करता है और कर्मों के फल को भोगता है। चरणानियोग में भी इसकी उपयोगिता पड़ेगी। चरणानियोग में किस संदर्भ में पड़ेगी उपयोगिता? चरणानियोग में तो उपदेश के लिए, क्या परिणाम करोगे, कौन सा कर्म बंधेगा, उसका क्या फल मिलेगा, इसके लिए। साथ ही विपाक विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान, और वो विपाक विचय अपाय विचय सभी व्यवहारिक धर्म ध्यान ही है। तो विपाक विचय और विपाक विचय में किस कर्म का क्या फल मिलता है, इसके संदर्भ में ध्यान किया जा रहा है और धर्म ध्यान है। अपाय विचय, ये कर्म का नाश कैसे किया जा सकेगा, अपाय या उपाय, उसके संदर्भ में विचार करता है। तो ये यदि ये न माना जाए ये करता है और भोगता है, तो फिर वह सब व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए व्यवहार से उनका कर्ता भोक्ता स्वीकार किया। व्यवहार क्यों कहते हूँ? क्योंकि निश्चय एक तो एक द्रव्य में घटित होता है, दूसरा तन्मय पने का दोष दे रहे हैं, उसे तन्मय नहीं होता है, इसलिए व्यवहार से कहा जाता है। तथापि किसका कर्ता भोक्ता है? उनके करने भोगने रूप अपने भावों का
और तत्संबंधी योग और उपयोग का कर्ता अवश्य है। तो उसके जो भाव है वो अपने हैं, और योग, अब योग माने योग के कितने भेद होते हैं? हाँ जी, कौन कौन से? मन वचन का है। और अभी अपन ने पढ़ा कि व्यवहार में लिया था उनको, मन वचन का ये करण, ये तो करण भिन्न है, उनके साथ तन्मय नहीं है, तो फिर कौन सा योग? अरे ये तो निमित्त है, और इनके निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंद होता है उसका नाम योग है। तो जब वो कोई कार्य करेगा तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद भी तो होगा, और आत्म प्रदेशों का परिस्पंद होगा तो वो जो परिस्पंदन रूप योग हो रहा है उसका करता, क्योंकि वो आत्मा के प्रदेश हैं इसलिए उनका करता है, और उसके करने के भाव, उसके करने में जो अपना उपयोग दिमाग लगेगा वो सभी अपने परिणाम होने से उनका कर्ता अवश्य है। टोडरमल जी ने वो देह से एकत्व बुद्धि क्यों होती है देह में, इसके लिए जो तर्क और वितर्क दिए उसके साथ में, उसमें ये बात भी लिखी, हमें ऐसा लगता है कि मैं शरीर के संदर्भ में जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करता हूँ, और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करता हूँ, वैसा हो रहा है, इसलिए शरीर और मैं एक ही तो, अलग अलग कहाँ है? तो उसके संदर्भ में कहा कि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि मुझे इच्छा हुई कि मैं हाथ उठाऊं, तो मेरी इच्छा होने पर हाथ रूप से परिणमित मेरे जो आत्मा के प्रदेश है वे उठते हैं, और वे उठते हैं तो वहाँ एक क्षेत्रावगा रूप से शरीर भी है ना, देह भी है ना, तो वो भी उसके साथ में उठता है। तो जीव तो अपने आत्म प्रदेशों को उठा रहा है एक तरह से, तो वो अपने आत्म प्रदेशों का जो हलन चलन हो रहा है उसका वो जीव के प्रदेश हैं, उसका करता है। लेकिन वहीं जो देह है उसका करता नहीं है। लेकिन कहा तो ये जाएगा ना कि उठाया, कहाँ उठाया? ये व्यवहार से, वो निमित्त नैमित्तिक। मेरे आत्मा के प्रदेश उठे, उसमें एक क्षेत्रावगा रूप से देह है, इसलिए वह भी उसके निमित्त से उठती है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध उसके उस व्यवहार के कारण से। यहाँ जो तर्क दे रहे वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी मैंने हाथ उठाया समझो व्यवहार से, निमित्त नैमित्तिक से, क्या देह के साथ में तन्मय हुआ, देह रूप हुआ? नहीं हुआ, तो देह का कर्ता नहीं है। दूसरा तर्क जो पीछे कर्ता कर्म अधिकार में दिया है, कर्तापना तभी कहा जाएगा यह परिणमति, तद्रूप परिणमित होना पड़ेगा, तो तद्रूप हुआ नहीं इसलिए उसका कर्ता नहीं कहा जा सकता है। चले इसी संदर्भ में जो कलश दे रहे, अब इसी भाव का पोषक कलश का भी लिखते हैं 211। अब और छंद आए तो रथोद्धता, आगे रथोद्धता भी 2 छंद आने वाले हैं, लेकिन अब ये कौन सा छंद आ रहा है? नरदटक। जैसे अब नाचते नाचते बोलो भैया, कैसे नाचते नाचते बोला जाता है। अब जैसा सामान्य रूप से अपन पढ़ते ऐसे, ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः सभवति ना परस्य परिणामिन एव भवेत्, न भवति कर्तृशून्यमिव कर्म न चैकतया स्थितिरिह वस्तुनो भवेत् कर्तृ तदेव तथा। कलश के समझ लीजिए 4 पंक्तियां हैं, यहाँ 2 पंक्तियों में छपा है, आपके अनुशीलन में 4 पंक्तियों में छपा है ना? इसमें 4 पंक्ति में है। तो 4 पंक्तियां हैं तो 4 तथ्य दिए गए हैं, 4 पंक्तियों में 4 तथ्य। पहला तथ्य ननु, ये ननु जो है ना यहाँ, ये आपके न्याय वाला ननु नहीं है। न्याय वाले ननु में क्या होता है? शंका वाले। यहाँ शंका की बात नहीं, यहाँ ननु खलु के अर्थ में है। वास्तव में ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः, बात तो इतनी कहनी थी, परिणाम ही निश्चय से कर्म होता है। जो भी परिणाम है ना, भाव, अब भाव शब्द में भी हमें लगेगा कि जीव के जो परिणाम होते हैं, जीव के जो भाव होते हैं, भैया पुद्गल के भी परिणाम होते हैं, धर्म अधर्म द्रव्य के भी परिणाम होते हैं, धर्म अधर्म द्रव्य के भी भाव होते हैं, माने उनके जो वही कर्म है,
द्रव्य का जो भी परिणमन होते समय परिणाम हो रहा है, जो परिणाम हो रहा है वह परिणाम ही कर्म है। अब उसको कहने के लिए वही कर्म है, उसके अलावा और कोई कर्म नहीं है। कर्ता कुछ कर्म करता है ये कहा जा रहा हो, मैं करता हूं या मेरा ये कर्म है ऐसा कोई कह रहा हो, ये नहीं, परिणाम कर्म है। 3 शब्द लगा दिए, ननु भी लगा दिया, किल भी लगा दिया और निश्चय भी लगा दिया। ननु एव एव भी लगा दिया साथ में। ननु परिणाम एव किल कर्म और विनिश्चयता, निश्चय से जिसका जो परिणाम है वही कर्म है। अब वो जो परिणाम है वो होता किसका है? स भवति न अपरस्य परिणामिनः एव भवेत्, और वह परिणामी का ही होता है, न अपरस्य, दूसरे का नहीं हो सकता। तो परिणामी का होता है का मतलब जो उस रूप परिणम रहा है, ऐसा जो उस रूप परिणमने वाला द्रव्य उसका परिणामी है, जिसका वह परिणाम है वह उस परिणामी का ही हो सकता है, अन्य दूसरे का नहीं हो सकता। ये 2 बातें हुई। तीसरी, न भवति कर्तृ शून्यम इह कर्म, न भवति कर्तृ शून्यम इह कर्म, और जो कर्म है वह कर्ता से रहित तो नहीं होता है, कर्तृ शून्य नहीं होता। बिना कर्ता के कर्म कैसे होगा? कोई भी कर्म, कोई भी कार्य हुआ है तो उसका कर्ता कोई न कोई अवश्य है। तो न भवति कर्तृ शून्यम इह कर्म। और चौथा तथ्य है न च एकतया स्थिति ही वस्तुनः भवतु, न च एकतया स्थिति ही ये वस्तुनः भवतु, वस्तु की स्थिति एकतया न भवतु, एक रूप नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? निरंतर बदलती रहती है। और इसका सरल भाषा में नीचे हिंदी में भी पढ़ेंगे अपन, वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती है, वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती है। ये जो कलश है या ये जो वाक्य है, इसको लेकर के पंडित खीमचंद भाई जो बड़े विद्वान हुए ना, जिनके बहुत सारे सूत्रात्मक वाक्य अपन सुनते हैं, वो इस वाक्य को, इस कलश में से ये वाक्य लेकर के, वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती है, भले इस पर बहुत विचार करो, बहुत सारे अपने समस्याओं का समाधान इसमें से निकलता है। लोक में भी कहा जाता है, बहुत आकुल व्याकुल हो रहा हो तो कहा जाएगा ये दिन भी रहने वाले नहीं हैं, ये दिन भी चले जाएंगे। यानी वो हर स्थिति में भी क्यों चिंता करते हो, ये तो जाएगा। होकर सुख में मग्न न फोले, दुख में कबीर घबरावे, क्यों नहीं घबराना, सुख में क्यों नहीं फूलना। कि अभी सुख में हो कि जरूरी है कि यह स्थिति बनी रहेगी, ये जा सकती है। और दुख में घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी दुख की स्थिति है वो हमेशा बनी रहेगी क्या, ये भी जाने वाली है। तो ये स्थिति बदलती रहती, वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। इसलिए कोई अनुकूलता या कुछ अधिक है तो उसमें अभिमान नहीं करना चाहिए, और कुछ हीनता हो रही है उसी दीनता भी नहीं करना चाहिए। स्थिति एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है। या कुछ किया तो मैंने किया, ये वो बनी रहने वाली नहीं है। 10 लक्षण में चले जाते हैं, फिर आकर के अपने अनुभव सुनाते हैं, तो कहते हैं कि हम वहाँ गए थे, वहाँ ऐसे ऐसी कुरीति चलती थी, ऐसा होता था, ऐसा अभिषेक होता था, अभिषेक के बाद ये होता था, रात्रि में भक्ति के साथ साथ और भी कुछ होता था। तो हमने बहुत समझा दिया और क्या हो गया, बंद कर दिया। अभी 8 दिन 10 दिन बाद ही चले जाना और फिर देख करके आना क्या हो गया स्थिति। तो अभी वो 10 दिन तो बिल्कुल नहीं हुआ था, अब फिर से शुरू हो गया होगा तो ये लगा लो फार्मूला, वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती है। कोई विद्यार्थी एक बार फर्स्ट आ गया,
और अगली परीक्षा में सेकंड आ गया, तो वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती है। अब जो सेकंड आया ना, दो तरह से सोचना, मैं तो फर्स्ट आता था, सेकंड आया तो हमेशा जरूरी है, और दूसरा कोई बात नहीं, सेकंड हो ना तो वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहते, अगली बार फिर फर्स्ट आ जाऊंगा। वो बहुत सारी ऐसी बातें उसमें से निकालते थे। तो न च एक तया स्थिति रिह वस्तुनः भवतु। ये जो चार तथ्य दिए हैं, इन चार तथ्य का निष्कर्ष क्या निकालना? निष्कर्ष निकालते हैं कर्तृ तदेव ततः, ततः तदेव कर्तृ। इसलिए वही करता है, जो वस्तु है वह स्वयं ही अपने परिणाम, अपने कार्य, अपने कर्म की करता है। ये निष्कर्ष निकालने के लिए। अब उल्टा चलो, वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, इसका मतलब परिणमेगी, बदलेगी। बदलेगी तो कर्म होगा, वो कर्म होगा तो बिना कर्ता के तो नहीं होगा। तो कौन करता होगा? कि जो परिणामी है, जो परिणम रहा है परिणामी, वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिणामी का ही वह परिणाम होता है, और जो परिणाम है वही कर्म कहलाता है। इसलिए वह वस्तु ही उसकी कर्ता होती है, कोई दूसरा नहीं है। और ऐसा ही तुम भी अपने परिणाम के ही कर्ता होते हो, दूसरे के कर्ता नहीं होते हो। इसके लिए सारी चर्चा की जा रही है। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर अपन श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे। वस्तुतः परिणाम ही निश्चय से कर्म है, और परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं। तथा कर्म कर्ता के बिना नहीं होता, एवं वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है, वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, वह निरंतर पलटती रहती है। निश्चय से परिणाम परिणामी का ही होता है, और कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। इसलिए प्रत्येक वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम की करता है। बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिए। परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः सभवति न परस्य परिणामिन् ए भवेत्। न भवति कर्ति शून्यमिह कर्म न चैकतया। स्थितिर्हि वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म, निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। सदा बदलता ही रहे यह परिणामी द्रव्य, एक रूप रहती नहीं वस्तु की स्थिति नित्य। जरा अनुशीलन में आ जाए 308। चलो रहने दीजिए। वो ये 5 सिद्धांत निकाल, अपन 4 बात कर रहे थे, गुरुदेव ने 5 सिद्धांत निकाले, 5 महासिद्धांतों की चर्चा की। तो 4 बातें तो हुई, और अंतिम जो निष्कर्ष था उसको भी सिद्धांत के रूप में लिखा कि कर्तृ तदेव ततः, वह स्वयं द्रव्य ही अपने परिणाम का कर्ता होता है। उसके बाद एक वाक्य लिखा, यह सिद्धांत अहम करोमि के कर्तृत्व का मूल से ही नाश कर देता है। यदि ये बात बराबर वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लिया जाए तो अहम करोमि, हमारे अंदर जो अहंकार बैठा हुआ है ना, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा, अहम करोमि, अहम करोमि, ये कर्तृत्व का मूल से नाश कर देता। तुम पर में कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए ये पूरी बात की जा रही है। चले अब अगली गाथाओं का विषय वस्तु की उत्थानिका रूप 3 काव्य लिखे गए हैं। चूँकि तीनों की चर्चा एक साथ है, यहाँ तीनों कलश एक साथ है, उसका अर्थ भी एक साथ दिया गया है, पद्यानुवाद भी एक साथ दिया, इसलिए अपन तीनों एक साथ ही पढ़ते हैं, अर्थ भी एक साथ करते हुए चलेंगे। बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटद अनंत शक्ति स्वयं,
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरं स्वभावनियतं यथा सकलमेव वस्त्विष्यते स्वभावचलनाकुला किमहमोहिता क्लिश्यते। वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् निश्चयोऽयमपरोपरस्य कः किं करोति हि बहिर्लुठन्नपि यत्तु वस्तु करुतेऽन्यवस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात्। बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटद अनंत शक्ति स्वयं तथाप्यपर वस्तुनो विशति नान्य वस्तुअंतरम। स्वयं एक वस्तु स्फुटद अनंत शक्ति, स्वयं उसमें अनंत शक्ति स्फुरायमान हो रही है। प्रत्येक वस्तु बेगुणों का समुदाय है, प्रत्येक में अनंत गुण है, अनंत शक्ति है। प्रत्येक में सबसे छोटा द्रव्य या तो पुद्गल का परमाणु या फिर काल द्रव्य की अपेक्षा से कालाणु भी कह सकते हैं। वो उतना सा एक परमाणु, एक प्रदेश प्रमाण एक परमाणु, वह भी कैसा है? स्फुटद अनंत शक्ति, वह भी अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति से संपन्न है। परमाणु में शक्ति होती है, कितनी शक्ति होती है? तो परमाणु बम से समझ लो कितनी शक्ति होती है। वैसे तो वो कहने के तो परमाणु बम वो सबसे छोटा इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन वो तो परमाणु अपने हिसाब से तो स्कंद ही है, इन छोटा से छोटा। और दूसरा, एक समय में 14 राजू गमन कर सके, ऐसी शक्ति एक परमाणु में। तो ये स्फुटद अनंत शक्ति स्वयं, ऐसा प्रत्येक वस्तु अनंत शक्ति से स्फुरायमान है। और यद्यपि बहिर्लुठति, दूसरे द्रव्यों के बाहर बाहर लौटती है, बाहर बाहर लौटती है। तथापि अपर वस्तुनः अन्य वस्तु अंतरम न विशति, फिर भी एक वस्तु अपर वस्तु के अंतरम, अंदर में न विशति, न प्रविशति, प्रवेश नहीं कर सकती है, प्रवेश नहीं करती है। तो बाहर बाहर लौटती है का मतलब क्या है? बाहर बाहर लौट रही है, किसी के बाहर बाहर लौट रही है। ये तो एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं। वो तो रहने की अपेक्षा से पंचास्तिकाय में गाथा आती है ना, ज्वाला पद्धति में उद्धृत की है। अर्णोणम पविसंता देनता उगास मन्न मन्नस मेलंतावी निचम सग सग स्वभावम न विजहंती। ये सब रहते कैसे हैं? अन्योनम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करके। सभी छहों द्रव्य ये लोकाकाश में रहते हैं, छहों द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करके। और प्रवेश करते हैं अन्योनम पविसंता और देनता ओगास मन्न मन्नस। हम प्रवेश करने जाओ और सामने वाला प्रवेश न दे तो कहला नहीं, एक दूसरे को अवगाह देते हुए ऐसा ही रहते हैं। ऐसा ही सुमेल है छहों द्रव्यों में। छहों द्रव्य एक ही विश्व के है ना, तो द्रव्य है ना विश्व के, तो सब भाई भाई है ना। द्रव्य ऐसी विश्व के हैं, विश्व के ही रहने वाले हैं, तो भाई भाई है ना आपस में। कितना मेल है भाई भाई में, बिल्कुल एक दूसरे में मिल के रहते हैं, एक दूसरे को अपने में अवगाह देते हैं। आजकल के भाइयों जैसे नहीं है। आप विद्यार्थियों को भी एक कमरा मिल जाए और दूसरा आना चाहे तो नहीं आ सकते, क्यों? मेरा कमरा है। लेकिन द्रव्य कैसे हैं? सब एक दूसरे में मिलके एक दूसरे में प्रवेश करते हुए रहते हैं। तो यहाँ क्यों कह रहे कि प्रवेश नहीं करते हैं? ना प्रविशति, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और बहिर्लुठति, इसका क्या तात्पर्य है? तो उसी गाथा में आगे लिखा, भले ही वे एक दूसरे में प्रवेश करके एक क्षेत्रावगाह की अपेक्षा ऐसा रहते हैं,
मेलन तावी नित्यम, और इस तरह से नित्य मिल रहे हैं, लेकिन सगम स्वभावम न विजहंती, हर एक अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो ये प्रवेश करने का अर्थ है कि तब प्रवेश करना कहलाएगा जब उसके स्वभाव में प्रवेश करे, और उसके स्वभाव में प्रवेश करे तो या तो अपना स्वभाव छोड़ेगा या उसके स्वभाव को बदलेगा, और ये दोनों संभव नहीं है। न तो ये अपना स्वभाव छोड़ सकता है, न उसके स्वभाव को बदल सकता है। इसलिए बहिर्लुठती, इसलिए कह रहे बाहर बाहर लौटता है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करता। तो द्रव्य स्वभाव से एक दूसरे रूप होना, इसका नाम है प्रवेश करना। तो ये प्रवेश नहीं होता, नहीं विशति। और उसके लिए कह रहे हैं कि अनंत शक्ति है तब भी नहीं कर सकता। शक्ति नहीं होती तो बात ही नहीं, शक्ति है। गुरुदेव ने या पांडे राजमल जी के किसी के उद्धरण में लिखा है, द्रव्य में अनंत शक्ति तो है, लेकिन ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि दूसरे में प्रवेश कर सके। प्रवेश कर सकेगा मतलब दूसरे में जाके कुछ हस्तक्षेप कर सके, दूसरे में जाकर के कुछ कर सके, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। कर्ताकर्म अधिकार में भी एक कलश के टीका में पांडे राजमल जी ने ऐसा लिखा है, द्रव्य में अनंत शक्तियाँ हैं। कि कोई ऐसा कहे एक शक्ति ऐसी भी हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे, नहीं, अनंत शक्तियों में कहीं ऐसी कोई शक्ति नहीं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सके, ऐसी कोई शक्ति नहीं। तो अनंत शक्ति होते हुए भी अपने यहाँ भी जो अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, अपने भी शक्ति, जीव की शक्ति, और उसमें भी अनंत वीर्य कहाँ प्रकट हो जाता है? अनंत और सिद्ध अवस्था में अनंत वीर्य प्रकट हो गया। अपन तो नहीं कर सकते, अपन तो सामान्य शक्ति वाले हैं, लेकिन वे अनंत वीर्य वाले हैं, वे तो प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने का अर्थ लगा ना कि दूसरे में जाकर के कुछ करना, परिवर्तन कर सकना। तो ये प्रवेश करना संभव नहीं है। क्या स्थिति है? स्वभाव नियतम यतः सकलम एव वस्तु इष्यते, सकलम एव वस्तु स्वभाव नियतम इष्यते, सारी वस्तु स्वभाव नियत ही है, ये इष्ट है। ये इष्ट है, इष्यते माने ऐसा माना गया है, जिनवाणी में ऐसा कहा गया है, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा वस्तु स्वरूप है। ये वस्तु स्वरूप कि सभी क्या? सकलम एव, सभी ही स्वभावनीय, अपने अपने स्वभाव में ही स्थित है। दूध में शक्कर डाला तो दूध में शक्कर डाल दिया, यहाँ कहते हैं शक्कर जो है बाहर बाहर लौटती है, दूध में प्रवेश नहीं करती है। तो प्रवेश करती है कि नहीं करती है? अब दूध में डाल दिया तो बाहर बाहर कहाँ लौट रही है, तो अंदर चली गई ना उसमें। तो यहाँ तो कह रहे कि प्रवेश नहीं करती है, तो प्रवेश नहीं करती है, तो हम कह रहे प्रवेश नहीं करती है का मतलब उसमें जाकर के कुछ नहीं कर सकती, स्वभाव नहीं बदलती। तो ये तो स्वभाव भी बदल दिया। क्या कर दिया? दूध फीका था और उसे क्या कर दिया? मीठा कर दिया। तो हो गया ना, बदल गया, परिवर्तन हो गया। तो ये तथ्य कहाँ रहा? अरे वो कहाँ प्रवेश किया है? वहाँ भी शक्कर शक्कर में है और दूध दूध में है। वो मिठास है, वो दूध शक्कर की है, वो शक्कर में ही है, और वो दूध का स्निग्धपना, चिकनाई है, वो दूध की है, वो दूध में ही है। वो एक दूसरे रूप नहीं हुई है। शक्कर ने चिकनाई ग्रहण नहीं की है, और जो दूध की चिकनाई स्निग्धता है उसने मिठास नहीं लिए। ये तो मिला जुला लग रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन एक दूसरे के स्वभाव रूप में नहीं हुए हैं। तो क्योंकि प्रत्येक अपने अपने स्वभाव में स्थित होता है। स्वभाव चलना कुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते, ऐसा होते हुए भी मोहितः, मोही व्यक्ति स्वभाव चलनाकुलः, अपने स्वभाव से च्युत होता हुआ आकुल व्याकुल होकर के क्यों क्लिश्यते, दुख पाता है। क्या मतलब? कि जब दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, दूसरे में कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वभाव तो करने का है नहीं, अब मैं कर सकता हूँ, ये स्वभाव से च्युत हो गया, स्वभाव चलन, और फिर आकुल व्याकुल हो करके क्लिश्यते, कौन दुख पाता है? मोहितः, मोही व्यक्ति व्यर्थ ही दुख पाता है।
अभी आगे की गाथाओं में ये सारी चर्चा आने वाली है, और चर्चा ये तक आने वाली है, अच्छा ठीक है, करता नहीं है, भोगता नहीं है, ज्ञाता तो है ना पर का, ये पर का ज्ञायक है कि नहीं, ज्ञेयों का ज्ञायक तो है कि नहीं, अभी चित्त में रखना प्रश्न। क्या उत्तर देते देखेंगे। नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्म तत्वयो, कोई संबंध नहीं है, तो ज्ञेय का ज्ञायक ये संबंध तो है कि नहीं है, ज्ञेय का ज्ञायक, ज्ञायक किसका है, ज्ञेय का है, तो है कि नहीं है। तो ये कहने वाले हैं जैसे पर का कर्ता नहीं है, पर का भोक्ता नहीं है, वैसे पर का ज्ञाता भी नहीं है, लेकिन वह ज्ञातापना जानने के अर्थ में नहीं है, वो स्वस्वामी संबंध वाली बात नहीं है, जानता है सहज, जानते हुए अपने स्वभाव में रहता है, वो अपने स्वभाव में रहता है, एक दूसरे के नहीं हो जाते। ज्ञेयों को जाना इसलिए ज्ञेय इसके हो गए, ज्ञायक ने ज्ञेयों को जाना ज्ञायक ज्ञेयों का हो गया, ऐसा नहीं होता है, स्वस्वामीपना संबंध फिर भी नहीं आता है। दो आगे की कलश तो सरल है, वस्तु च एकमिह न अन्य वस्तुनः, एक वस्तु यह न अन्य वस्तुना, एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं है, क्योंकि संबंध है नहीं दूसरा, सब अपने अपने में स्वतंत्र है। ये न तेन खलु वस्तु वस्तु तत्, जबकि एक दूसरे की नहीं है तो है क्या, जो वस्तु है वह वस्तु है। ये आगे की गाथाओं के लिए यही कहने वाले हैं, ज्ञायक ज्ञायक है, ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञायक का ज्ञेय नहीं, ज्ञेय का ज्ञायक नहीं, इसलिए एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं होती, वस्तु तो है वह वस्तु ही है। निश्चो अयम अपरो अपरस्य कह किम करोति ही बहिर्लुठन अपि, ये बात तो निश्चित है, एक वस्तु दूसरे की नहीं होती, वस्तु वस्तु रूपी रहती है, और जब ऐसे ये निश्चय है तो अपरहा अपरस्य किम करोति, कौन ऐसा पर है जो और किसी पर में जाकर के और क्या कर सकता है, कोई भी पर पदार्थ किसी पर पदार्थ में जाकर के कुछ नहीं कर सकता। बहिर्लुठन अपि, बाहर बाहर लौटता हुआ भी, एक दूसरे में साथ साथ रहता हुआ भी, बहिर्लुठन अपि एक साथ रहते हुए भी, बाहर बाहर लौटते हुए भी, माने सब अपने अपने में रह सकते, दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। यत्तु वस्तु कुरुते अन्य वस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं, स्वयं परिणामिनः वस्तुना, स्वयं परिणमती हुई वस्तु के, यत्तु वस्तु कुरुते, कोई दूसरी वस्तु कुछ करती है, माने वो वस्तु स्वयं परिणमनशील है, और ऐसे वो परिणमनशील वस्तु के कोई दूसरी वस्तु कुछ करती है, किंचनापि कुरुते, लोग में देखा जा रहा है कर तो रहे हैं सभी। अभी मैंने कहा दूध में शक्कर डाला तो शक्कर ने दूध को क्या किया, मीठा किया, ये सब कर ही रही है ना, करते हुए दिख रहा है। कहते व्यावहारिक दृश्यैव तन्मतम, वो सारा कथन कैसा है, वो सारा मत कैसा है, व्यावहारिक दृशा एव, ये व्यवहार से ही है, निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से है, संयोगों की अपेक्षा से ही बात की गई है। ऐसे ज्ञेयों का ज्ञायक जो कहा जा रहा है वो जानने की अपेक्षा कहा जा रहा है व्यावहारिक दृश्य ही। वो 10 जो गाथाएं हैं ना, उसमें चैतन्य पर, ज्ञायक पर, दर्शक पर, चारित्र चर्या, और चारित्र चर्या में हम त्यागते हैं किसी पर पदार्थ को, वो चारित्र में घटित करते हुए व्यवहार भी लेंगे और निश्चय भी लेंगे। इसके संदर्भ में ज्ञायक, दर्शक और अपोहक कहा उसे, चारित्र के संदर्भ में अपोह, इसके संदर्भ में निश्चय व्यवहार की सारी चर्चा लेंगे। और कलई का उदाहरण देते हुए, कलई, कलई माने हाँ, ये पुताई करते हैं तो जो सफ़ेदी होती है ना, उसका उदाहरण दे करके वो कलई की बात करते हुए सब चर्चा करने वाले हैं। तो कहते ये कलई ने दीवार को सफ़ेद किया ना, कहाँ किया ना, कलई ने दीवार को सफ़ेद किया, ये कहते व्यावहारिक दृशाएव तन्मतम, ये व्यावहारिक अपेक्षा से ही कथन किया जाएगा। न अन्यदस्ति किमपि निश्चयात्, लेकिन निश्चय से ये कोई भी बात नहीं है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का न करता है न भोगता है, अज्ञाता है तो स्पष्ट नहीं कहना है, लेकिन वास्तव में ज्ञेय का ज्ञायक भी नहीं होता है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं, जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है ऐसी वस्तु यद्यपि अन्य वस्तु के बाहर लौटती है,
तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित है ऐसा माना जाता है। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पाता है? स्वभाव से चलित, कह रहे सब स्वभाव में स्थित रहते और ये स्वभाव से चलित कैसे हो गया? हुआ नहीं, इसने माना, पर का करता नहीं है फिर भी मान लिया, ये चलित होना अपना अकेला भावों में हुआ है। तात्पर्य यह है कि वस्तु, ये ऊपर के कलश का भाव ले रहे हैं, तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वभाव का नियम तो ऐसा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं मिलती, फिर भी यह मोही प्राणी पर गेयों के साथ, अब गेय की चर्चा नहीं है कहीं भी, लेकिन आगे की गाथाओं में आ रही है, इसलिए ये बात जोड़ रहे हैं, पर गेयों के साथ पारमार्थिक संबंध स्वीकार कर क्लेश पाता है। फिर जानना है, लेकिन जाना तो कोई न कोई संबंध स्थापित कर लेता है। यह उसके अज्ञान की महिमा जानो। इस लोक में, अब अगले कलश का, इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वस्तु तो वस्तु ही है, यह निश्चय है। वस्तु तो वस्तु ही है, ये बहुत 10 गाथाएं हैं तो बहुत बार रिपीट होने वाली बात ये। अपनी ज्ञायक आत्मा पर भी चैतन्य स्वरूप आत्मा पर चैतन्य स्वरूप आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, ये बात अनेकों बार रिपीट करने वाले हैं। ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है? स्वयं परिणमती वस्तु का अन्य वस्तु कुछ कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वह व्यवहार से माना जाता है। निश्चय से तो अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से कुछ भी संबंध नहीं है। बोलने का प्रयास कीजिए, कलश बोलिए। बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनंत शक्ति स्वयं, तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरं, स्वभावनियतः सकलमेव वस्त्विष्यते, स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते। वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो, येन तेन खलु वस्तु तत् निश्चयोऽयं परो परशकः, किं करोति बहिर्लुठन्नपि, यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुना, किंचनापि परिणामिनः स्वयं, व्यावहारिकदृशैव तन्मतं, नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात्। यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, और लौटता बाहर पर द्रव्यों के, पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में, फिर भी व्याकुल होकर क्लेश पा रहा। एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, वस्तु की ही है ऐसा निश्चित जानो। ऐसा है तो अन्य वस्तु यदि बाहर लौटे, तो फिर वह क्या कर सकती है अन्य वस्तु का। स्वयं परिणमित एक वस्तु यदि पर वस्तु का कुछ करती है, ऐसा जो माना जाता है, वह केवल व्यवहार कथन है। निश्चय से तो एक दूसरे का कुछ करना शक्य नहीं है। जब ये निश्चय की, तथ्य की बात चल रही है, फिर व्यवहार की बात बीच में क्यों ली? क्योंकि सारी दुनिया में चलता ही है ना, और जो भी कार्य, जो जिम्मेदारियां हैं वो सब कर रहे हैं, करना है, करेंगे, लेकिन उसके बाद भी
मैं करता हूँ ऐसा अहंकार कर्तृत्व का अज्ञान नहीं रखना है। तो उन सब बातों को केवल व्यवहार से, और वो भी एक साव्यावहारिक प्रत्यक्ष के रूप में, जैसे न्याय में भी स्वीकार किया ना, यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी कहते मैंने प्रत्यक्ष जाना है, तो साव्यावहारिक प्रत्यक्ष के रूप में उसे स्वीकार किया। तो लोक में आप और जगह जाकर के मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये नहीं, तो ये वहाँ लोक में तो नहीं चलेगा। तो लोक में तो व्यावहारिक कथन ही चलेगा, इसलिए उसकी बात भी की। और वस्तु स्थिति जो है जिसके कारण हमारा कर्तृत्व का अहंकार निकल जाए, उसकी भी बात की। अब 10 गाथाओं के माध्यम से विशेष चर्चा जो आगे कर रहे हैं उसकी अपन कल चर्चा